पहले अपने शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ। माता पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ। नीलम दीदी हरेंद्र भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ। सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ। माता पिता के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम को स्वीकार कीजिए। गुरु भाई गुरु बहन, आज मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। कृपा करके कथा के ध्यान से सुनिएगा। ध्यान से सुनने से ज्ञान मिलता है। आधा अधूरी कथा नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि शिव गुरु का अपमान होता है। कथा पूरा सुनने से कथा के रहस्य के बारे में पता चलता है। कथा में क्या है, कथा सुनने से क्या ज्ञान मिलता है, ये भी समझ में आ जाता है। लोग आजकल क्या है कि हर इंसान अगर अपने बारे में सोचे तो उसका भला ही भला होगा, लेकिन आजकल हर इंसान दूसरे के बारे में सोचता है। इसलिए सोचता है कि वो तो हमारे पड़ोसी के गाड़ी हो गया, हमारे पड़ोसी के घर बन गया, हमारा नहीं बना। यानी एक इंसान जलन, हमारे रिश्तेदार के लड़का के नौकरी लग गया सरकारी, हमारे बच्चे का नहीं लगा। उसके घर में टीवी कूलर फ्रिज है, मेरे घर में नहीं है। तो जमीन कीन लिया, मेरे पास जमीन नहीं है। तो गुरु भाई गुरु बहना, ये सब नसीब का खेल होता है। अगर नसीब में लिखा है तो देर चाहे सबेर जरूर होगा, और महादेव जरूर देंगे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अगर दूसरे के पास है तो हम देख के जला, नहीं जलना चाहिए। सबसे बड़ा चीज होता है सब्र। सब्र का फल लोग कहते हैं, सब्र का फल मीठा होता है। सब्र करेंगे तो फल जब लेट मिलेगा तो मीठा मिलेगा। लेकिन वही सब्र, तसल्ली, विश्वास, भरोसा इंसान नहीं करता है। तो किसका दोष देता है? भगवान का, महादेव का, देवी देवता का। खुद की कमियां, खुद की गलतियां अपने अंदर इंसान कभी नहीं देखता है, चाहे वो औरत हो चाहे आदमी, कि हमारे अंदर क्या कमी है। ऐसे ही एक गरीब किसान के लड़का था। गरीब किसान के जो लड़का था, उसके माँ बाप छोटा था तभी मर गए थे किसी दुर्घटना में। वो अकेला ही था, कम से कम वही 13-14 साल का रहा होगा, तो उसके माँ बाप मर गए। अपने घर में वो अकेला था। अब महादेव का शिष्य था, क्योंकि जो किसान थे उनकी बीबी थी, वो भी महादेव का शिष्य थे। बच्चा कभी बचपन में नाव घोषणा करा दी थी, वो भी शिष्य बन गया था महादेव के। माँ बाप के साथ पूजा पाठ करता था, चर्चा भजन करता था। जब माँ बाप मर गए तो अपना अकेला बचा। शादी ब्याह हुआ नहीं था, अकेला ही था। थोड़ा बहुत खेती था, जो कि खेती में से अपना कमाता था, मेहनत मजूरी खेती में करता था, बोता था, जोतता था, तो उसमें जो होता था अनाज उसको खाता पीता था। अगर कोई आता था तो उसमें से दान पुण्य भी करता था। ये नहीं है कि दान पुण्य ना करे, चाहे कोई भिखारी दुआरी पर आ जाए तो उसको भगा दे, नहीं। चाहे महादेव का नाम न ले, पूजा न करे, दया न मांगे, चर्चा न करे, नमन न करे, ऐसी कोई कमी उसके अंदर नहीं थी। सारे काम करता था, महादेव के भी बहुत मानता था, बहुत विश्वास करता था। लेकिन उसके अंदर एक कमी था, पढ़ा लिखा भी ठीक था वो, उसके अंदर एक कमी था कि किसी के, जैसे मान लो किसी के 2 मंजिल 3 मंजिल घर बन गया, तो उसको इस चीज से दुख होता था, जलन होता था कि उनका बन गया, मेरा नहीं बना। किसी के घर में गाड़ी किना जाता था तो उसके गाड़ी हो गया, मेरे पास गाड़ी। किसी के घर में किसी के बेटा का सरकारी जॉब लग गया तो काजे उसके बेटा का लग गया, मेरा जॉब क्यों नहीं लग रहा, मैं भी तो इतना अच्छा ज्यादा पढ़ा लिखा हूँ।
किसी के घर में भी कोई भी फायदा का काम होता था, जैसे कोई चीज नया काम कर लिया तो इसको बहुत दुख होता था उस चीज से। ये सोचता था कि हम महादेव का चर्चा करता हूँ, भजन करता हूँ, महादेव का शिष्य बना हूँ, नमन करता हूँ, दया मांगता हूँ, लेकिन मुझे महादेव क्यों नहीं देते हैं? उसको कैसे देते हैं कि जिसके पास जितने धन है वो और धन महादेव दे रहे हैं, और हमारे पास नहीं है तो हमारे को महादेव नहीं दे रहे हैं। हमेशा जब भी वो पूजा करने बैठता था तो महादेव से यही शिकायत करता था कि शिव गुरु सबके पास धन है, सबके पास सुख सुविधा समान है, लेकिन मेरे पास नहीं है। अगर मैं कौन सा गलती कर रहा हूँ, मैं कौन सा पाप कर रहा हूँ जो मुझे आप नहीं दे रहे हो? लेकिन वो ये नहीं सोचता था कि हो सकता है मेरे किस्मत में हो ना, लिखा ही ना हो मेरे पास धन दौलत सुख सुविधा सामान गाड़ी घोड़ा बंगला नहीं लिखा रहेगा तो कैसे होगा? अब कुछ लोग के नसीब में लिखा भी रहता है तो लोग मेहनत नहीं करना चाहते हैं। अब भगवान जन्म दे दिए, महादेव धरती पर भेज दिए हैं, तो महादेव ये कह के थोड़ी न भेजे हैं कि तुम कमाना नहीं और तुम्हें मैं खाना दूंगा। अच्छा, कमा के राशन घर में रख लेना, बनाना नहीं उसको, खाना खाना बनाना नहीं, और मैं तुम्हें बना खिला दूंगा। क्या ऐसा कुछ कहते हैं महादेव चाहे देवी देवता? नहीं। अगर हम अपने जीवन में तरक्की करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, धन कमाना चाहते हैं, तो कुछ किस्मत साथ देती है, कुछ किस्मत में लिखा होता है, और कुछ अपनी मेहनत करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है, तब जाके हम वो चीज के पाते हैं। अगर धन दौलत गाड़ी घोड़ा बंगला चाहे बेटी बेटा इतने आसानी से मिल जाए तो कोई महादेव का पूजा करेगा? कोई भगवान के मानेगा? कोई नहीं मानेगा। कोई मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने नहीं जाएगा। वो ये सोचेगा कि सब बिना जब मांगे हमके मिल गया तो मैं क्यों जाऊं, मैं क्यों पूजा करूं? कोई भगवान के पास नहीं जाएगा। इसलिए अपने कर्म के अनुसार, जिसका जैसा कर्म है उसी के अनुसार महादेव उसको फल देते हैं, चाहे वो बेटी बेटा हो चाहे धन दौलत ही हो, उसी के अनुसार मिलता है जैसा उसका कर्म होता व्यक्ति का। लेकिन हर इंसान ये बात को नहीं समझता है। सबको ये लगता कि फल पड़ोसी को हो गया, रिश्तेदारों को हो गया तो मेरे भी होना चाहिए, मेरे भाई पर्दार को हो गया तो मेरे पास भी होना चाहिए। अरे भाई, तो उतना संघर्ष करो, उतना मेहनत करो, उतना कर्तव्य करो, तो क्यों नहीं होगा? होगा। हाँ, किसी के जल्दी मिल जाता, किसी को लेट मिलता, धन दौलत बेटी बेटा। तो वो हमेशा यही शिकायत करता था महादेव से, पूजा करने बैठता था दया मांगने। तो एक रोज मैया पार्वती महादेव कैलाश पर बैठे थे, और महादेव मैया पार्वती देख रहे थे कि ये बालक धन के लेके दुखी है। तब मैया पार्वती महादेव से बोली कि हे महादेव, हे भोलेनाथ, ये आपका इतना बड़ा भक्त है जो बालक है, इतना बड़ा भक्त है जो किसान का बेटा है, उसका नाम भोला था। भोला इतना बड़ा भक्त आपका है, लेकिन भोला के आप दिए क्या? कुछ भी नहीं। वो आपसे जब भी पूजा करने बैठता है तो आपसे यही मांगता है कि हे शिव गुरु, हे महादेव, मुझे ये चीज दीजिए, मेरे पास नहीं है, मैं भी अपना खुशी से रहना चाहता हूँ, मैं भी अपने सामान और घर द्वार बना के रहना चाहता हूँ, और मेरे पास है नहीं, हमें दीजिए। तो महादेव ये बताइए आप देते क्यों नहीं? पार्वती महादेव से पूछी कि आप देते क्यों नहीं है उसको, इतना विनती प्रार्थना आपसे कर रहा है। तब महादेव बोले कि पार्वती देखिए, हर इंसान के अपना अपना कर्म होता है, जिसके जो कर्म में होता है वो मिलता है। उसके कर्म में, उसके नसीब में धन नहीं है, क्योंकि पिछले जन्म में ये बहुत धनी था, बहुत अमीर था, एक तरह के राजा था ये, लेकिन अपने धन का, अपने सामान का, अपने पावर का गलत प्रयोग करा था, जिसके वजह से इसको धन इस जन्म में नहीं मिला है।
इसका जन्म ऐसे ही कट जाएगा, कमाए खेते में कमाएगा खाएगा और ऐसे करते करते इसकी जीवन की मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन जो ये सोच रहा है कि सबके जैसे मुझे बहुत सारा मिले, वो नहीं हो पाएगा। पार्वती बोली क्यों, आप तो चाहें तो सब कुछ दे सकते हैं। अरे अमीर को गरीब बना सकते हैं, गरीब को अमीर बना सकते हैं, आप तो सब कुछ दे सकते हैं, तो आप क्यों नहीं दे रहे हैं उसको। महादेव बोले पार्वती मैं बोला ना कि उसके नसीब में नहीं है, पिछले जन्म में बहुत धनी था, एक तरह का राजा था, और इसने ऐसा गलत काम किया था, ऐसा गलत प्रयोग अपने धन का किया था, अपने पावर का किया था, जो इसके नसीब में इस समय धन नहीं लिखा हुआ है। पार्वती बोली नहीं, आपको देना पड़ेगा, आप देखिए क्या पता नसीब में इसके लिखा हो। महादेव बोले पार्वती मुझे सब पता है कि इसके नसीब में धन नहीं, क्योंकि धन दौलत रुपया पैसा बेटी बेटा अपने कर्म के अनुसार मिलते हैं, लेकिन इसके कर्म में नहीं। पार्वती माने न, पार्वती नहीं बोलती थी नहीं आपको देना ही पड़ेगा। तब महादेव बोले पार्वती नहीं मानती हो, मैं आपको इसका कर्म दिखाता हूं, किस्मत दिखाता हूं। नंदी को महादेव बुलाए और नंदी को बोले कि हे नंदी तुम चले जाओ चित्रगुप्त के पास। चित्रगुप्त के पास जो वाही खाता है, जिसमें इंसान का कर्म कब मरेगा, कितना साल तक जीवित रहेगा, कब जन्म लेगा, उसके नसीब में क्या दुख है, क्या सुख है, क्या औलाद है, क्या धन दौलत है, गरीब रहेगा का अमीर बनेगा, सब उसमें लिखा है। आप जाके नंदी ले आओ। नंदी महाराज गए, चित्रगुप्त से मांग के लेके आए खाता, और जब लेके आए महादेव के पास, तो महादेव मैया पार्वती के बोली कि देख लीजिए। मैया पार्वती बोली मैं नहीं देखूंगी, जो लड़का है, जो आपका भक्त भोला है, आप उसको दिखाइए, कम से कम उसको तसल्ली हो जाएगा देख के कि उसके नसीब में धन नहीं। महादेव बोले ठीक है। नंदी के बोले कि हे नंदी धरती पर पृथ्वी लोक पर जाओ, जो भोला नाव का बालक है नाम का, जो हमारा शिष्य है, उसके पास जाओ और एक खाता उसको दिखाना, ताकि उसको इस चीज से तसल्ली हो जाए, शिकायत मिट जाए कि मेरे नसीब में धन नहीं है। जब वो जान जाएगा तो हमसे शिकायत नहीं करेगा धन के लिए। एक बात ध्यान रखना नंदी, महादेव बोले एक बात ध्यान रखना कि ये 15 मिनट तक का समय होगा इस खाता के उस बच्चे को देखने के लिए, भोला के। 15 मिनट के बाद जो भी इसमें लिखा है वो सब मिट जाएगा, फिर वो देख नहीं पाएगा अपना नसीब। नंदी बोले ठीक है। नंदी वाही खाता लेके चले गए पृथ्वी पर, उस बालक के घर गए जो भोला था। नंदी महाराज बाहर से आवाज दिए करे घर में कोई है। भोला बोला हाँ मैं हूं, बताइए क्या काम है, क्या सेवा आपका करूं। नंदी बोले मुझे एक गिलास पानी पिला दो। बालक बोला ठीक है। भोला भोला क्या किया, पानी लाया, नंदी जी को पिलाया। तब भोला दुखी होके बैठा हुआ था, पानी वो नंदी पी रहे थे, ये मुंह लटका के बैठा हुआ था। पानी पी के नंदी जी पूछे कि भोला ये बताओ तुम इतना दुखी क्यों लग रहे हो, इतना चिंतित क्यों लग रहे हो। भोला बोला कि मैं क्या बताऊं आपसे, मैं दुखी या चिंतित इसलिए हूं कि दुनिया के पास घर 2 तल्ला 3 तल्ला मंजिल बन गया है, सबके पास गाड़ी घोड़ा है आने जाने कहीं, सबके पास धन दौलत है, सुख सुविधा सामान है, मेरे पास कुछ नहीं, बस थोड़ा सा खेती है उसी में करता हूँ, मड़ई का घर है उसी में रहता हूँ, और धन नहीं है तो शादी भी कोई नहीं कर रहा मेरा, क्योंकि कोई भी लड़की देगा धन खोजता है। नंदी बोले ऐसी बात नहीं है, तुम्हारे किस्मत में लड़की होगी तो जरूर मिलेगी, शादी जरूर होगा, लेकिन जो तुम दुखी हो दुखी मत रहो,
होता है, किसी के नसीब में धन होता है, किसी के नहीं होता है। तो जो भोला था वो नंदी पर थोड़ा गुस्सा कर दिया, बोला ऐसे कैसे आप बतिया रहे हैं, ऐसे कैसे हो सकता है कि सबके नसीब में धन हो और मेरे नसीब में ना हो, मैं मानूंगा नहीं ये बात को। भोला बोला नंदी से, मैं मानूंगा नहीं इस बात को कि मेरे नसीब में धन नहीं है। तब नंदी बोले कि भोला, मैं एक बाही खाता लेकर आया हूं तुम्हारे पास, इस खाता में सबका करनी धरनी, अच्छा बुरा, कि इंसान धरती पर है तो अच्छा कर रहा है बुरा कर रहा है, क्या भक्ति क्या भजन कर रहा है, कौन पाप कर रहा है, कौन तीर्थ धाम कर रहा है, कौन दान पुण्य कर रहा है और कौन पाप कर रहा है, इसमें सब लिखा है। और ये भी लिखा किसके नसीब में धन है, किसके नसीब में नहीं है, किसकी शादी होगी किसकी नहीं होगी, किसके औलाद होंगे किसके कौन बाझिन रहेगी, और किसको सुख मिलेगा किसको दुख, सब कुछ इसमें लिखा है। और कितना दिन किसका जीवन लिखा है, जिएगा कितना दिन में मरेगा, ये सब कुछ इस खाता में है। लेकिन तुम अपना पेज बस देखना, तुम्हारे जो पेज तुम्हारे नाम का होगा पन्ना उसमें देखना। बोला ठीक है भोला, दे दो। दे दिए नंदी महाराज, 15 मिनट का टाइम दिए, बता भी दिए कि 15 मिनट में अपना खाता देख लोगे, अपना कर्म नसीब तो देख लोगे, नहीं 15 मिनट के बाद सारे अक्षर मिट जाएंगे, पन्ना सफेद हो जाएगा। वो बालक बोला ठीक है। लेकिन वो कहते हैं ना गुरु भाई ना, अगर किसी के दिमाग मन वो दूसरे में लगा लिया है कि दूसरे के बारे में हम सोचेंगे, दूसरे के ही देख के जलेंगे, दूसरे के देख के ही परेशान रहेंगे, तो कभी वो अपना नहीं देखेगा। और जब वो अपना नसीब अपना कर्म अपना अच्छा बुरा नहीं देखेगा नहीं सोचेगा तो कभी इंसान कामयाब नहीं होता है। वही काम वो भोला किया, देने के दे दिए खाता। जब वो देखने लगा तो पहला पेज पलटा तो पहले पेज में उसके पड़ोसी के बारे में लिखा था कि उसके पड़ोसी की बहुत बड़ी लॉटरी लगने वाली है, क्योंकि उसके पड़ोसी लॉटरी खेलता था, लॉटरी की टिकट लेता था और खेलता था। तो उसमें लिखा था कि इसके बहुत बड़ा लॉटरी लगेगी, करोड़ों रुपए का, इसके पड़ोसी के भोला के। भोला उसको देख के दुखी हो गया, चिंतित में पड़ गया कि इसको इतना बड़ा लॉटरी लगने वाला, बहुत करोड़ों धन आ जाएगा, ये तो बहुत अमीर हो जाएगा, हम कहीं अमीर होंगे। वो दूसरे के देखने में लग गया। फिर उसके बाद जब दूसरा पन्ना पलटा तो उसके भाई पर्दार जो चाची चाचा थे उनके बारे में लिखा था कि उनके बेटा के सरकारी नौकरी लगने वाली है और लाखों रुपया तनख्वाह महीने का होगा। अब उसको देख के फिर दुखी हो गया कि हमारे चाचा के लड़का के सरकारी नौकरी मिलने वाली है और हम ये ना पढ़ा लिखा हूं, मुझे एक भी नौकरी नहीं मिल रही है। तीसरा पेज पलटा तो उसके रिश्तेदार के बारे में लिखा था कि भोला के रिश्तेदार के गाड़ी आएगी चरपहिया, किन के लाएगा, उसके नसीब में लिखा हुआ है। भोला फिर दुखी हो गया देख के कि बताओ उसको चरपहिया गाड़ी आएगी और मेरे पास दुपहिया भी नहीं है। यानी एक तरह के उसके मन में जलन होने लगा दूसरे के देख देख के पन्ना पलट के। अब 3 पन्ना पलटा, एक पन्ना 5 मिनट का होता है पढ़ने में, अब 3 पन्ना पढ़ते पढ़ते 15 मिनट उसका निकल गया। जब 15 मिनट वो अपना गंवा दिया, जब चौथा पन्ना पलटा अपना वाला तो देख रहा कि अक्षर मिट चुका है, कुछ लिखा ही नहीं है, सादा पन्ना। तब बोला फिर नंदी से कि बाबा ये बताइए, ये पन्ना में तो कुछ लिखा ही नहीं है, मेरे नसीब का जो पन्ना है, चौथा पन्ना बोले थे। नंदी बोले चौथा पन्ना में भी लिखा था, लेकिन तुमने 15 मिनट गंवा दिया दूसरे के देख के, अपने बारे में सोचे होते, अपना कर्म देखे होते तो शायद तुम्हें समझ में आ जाता है। लेकिन तुम दूसरे के देखने लगे, नसीब कर्म भविष्य कि इसका ऐसे होगा तो उसका ऐसे होगा, तो अमीर होगा तो गरीब होगा। अपने बारे में सोचना चाहिए ना, तुम्हें अपना खाता देखना चाहिए कि तुम्हारे नसीब में क्या लिखा है, तुम्हारे कर्म में क्या लिखा है। तुम दूसरे के देखे
अपना समय गंवा दिए, 15 मिनट समय बर्बाद कर दिए। तो तुम्हारे नसीब में क्या है तुम कैसे देख पाओगे? अब तो मिट चुका है। भोला बोला कि हाँ बाबा बहुत बड़ी हमसे भूल हो गया। अगर मैं अपना देखा होता तो 15 मिनट जो समय मैं दूसरे के देखने में, दूसरे से जलन करने में, दूसरे से हिंसा करने में लगा दिया, उतना मैं अपने 15 मिनट अपने भाई खाता देखने में लगा दिया होता पेज में, तो शायद मुझे पता चल जाता कि मेरे नसीब में क्या है। लेकिन हमसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई, अब मैं क्या करूं? तब नंदी बोले कि देखो भोला, अब तुम्हें अपना नसीब कोसने की जरूरत नहीं है कि हमारे नसीब में ये चीज क्यों नहीं है और फलाने के नसीब में चाहे दूसरे के नसीब में क्यों है, ये मत सोचो। तुम महादेव के खाली दया मांगो, महादेव से खाली दया मांगो, उनका पूजा करो, भक्ति करो, चर्चा भजन करो, नमन करो, ये सब काम 3 सूत्र का तुम पालन करो और अच्छे काम में अपना मन, अपना शरीर लगाओ, अपना दिमाग लगाओ। अगर इस जन्म में तुम्हें नहीं है तो अगला जन्म अपना बढ़िया बनाओ कि अगला जन्म जो तुम्हारा मिले उसमें तुम्हें कोई चीज का दुख, कोई चीज की परेशानी ना रहे। नंदी महाराज खाता लेके महादेव के पास चले गए और महादेव वहां से फिर खाता जहां से नंदी लाए थे वहां भिजवा दिए। अब भोला जो था इसके समझ में सारी बात आ गई कि हाँ हमके दूसरे के देख के जलना नहीं चाहिए, सोचना नहीं चाहिए। दूसरे के नसीब में जो था उसको मिला, चाहे पड़ोसी हो चाहे कोई हो, लेकिन मेरे नसीब में नहीं था, नहीं मिला। ये अपनी गलती भोला माना और पूजा पाठ महादेव का भक्ति में जुड़ गया, ये सोच के कि अगला जन्म हम अच्छा बनाए, कि अगला जन्म में मुझे कोई दुख, कोई कष्ट ना हो। तो इसीलिए कहते हैं गुरु भाई गुरु बहना कि कभी भी अगर हमारे नसीब में कोई चीज नहीं है तो हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि पड़ोसी के नसीब में है, रिश्तेदारों के नसीब में है, हमारे नसीब में क्यों नहीं है। हमारा नसीब, अगर हम पिछले जन्म में कोई बुरा कर्म किए होंगे इसीलिए इस नसीब जन्म में हमको वो चीज का सुख नहीं मिल रहा है, चाहे धन का हो चाहे औलाद का हो। तो इसका ये मतलब नहीं कि हम दूसरे के देख के जलें, दूसरे के देख के हिंसा करें, दूसरे के देख के परेशान रहें, दुखी रहें, अपना कर्म अपना कर्तव्य भूल जाए। नहीं, अपना कर्म अपना कर्तव्य करना चाहिए। अच्छा बुरा सोचने वाले, फल देने वाले, अच्छा चाहे बुरा महादेव हैं, सबका भला सबका अच्छा वही करते हैं। तो हम उन पर क्यों ना छोड़ दें, हम अपना किस्मत उन पर छोड़ के और अपना 3 सूत्र का पालन करना चाहिए हमें, और अच्छे राह अच्छे मार्ग चुनना चाहिए ताकि अगला जन्म अच्छा बने। इस जन्म में जो दुख मिला वो अगले में हमें ना मिले। हमेशा अच्छे राह पर चलिए, अच्छा कर्म कीजिए। बाकी महादेव शिव गुरु हम लोग के साथ है ही हैं, उन पर भरोसा विश्वास बना के रहिए, महादेव आप लोग के साथ जरूर देंगे। गुरु भाई गुरु बहनाएं, मेरा कथा यहीं समाप्त होता है। अगर मेरा कथा आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा कि नया नया वीडियो आपके पास पहुंचती रहे, जो भी मैं कथा नया डालती हूँ। और कमेंट में लिख के जरूर भेजिएगा कि मेरा कथा आपको कैसा लगा। हर हर महादेव, घर घर महादेव। महादेव का कृपा आप लोग पर सदा बना रहे, महादेव सदा आप लोग के साथ रहें और हमारा आपका रिश्ता शिव परिवार से ऐसे ही जुड़ा रहे। जय शिव गुरु।